हरे कृष्ण दोस्तों, आज का टॉपिक है वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन और आज का शेयरिंग सेशन है 1199। दोस्तों, आज का टॉपिक का जो पार्ट है वर्चुअल एस्टेट क्रिएशन पार्ट 6। तो पहले 5 पार्ट में हमने क्या देखा उसका फटाफट एक रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि इंडिया में आजकल जो प्रॉपर्टी में जो वेल्थ क्रिएशन जिसमें होता है वो प्रॉपर्टी में होता है। उसके बाद गोल्ड में होता है और उसके बाद फिक्स डिपॉजिट्स, एफडी और पोस्टल सेविंग्स, शेयर मार्केट्स, इन सब में ज़्यादा करके इन्वेस्टमेंट होता है। मगर रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और उसका पर्पस क्या रहता है? पर्पस ये रहता है दोस्तों कि देर आर मेन 6 रीज़न्स। वैसे तो मेन 3 रीज़न्स है, मगर सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फॉर नेसेसिटीज़, दूसरा इन्वेस्टमेंट फॉर रेंटल इनकम एंड तीसरा इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर गोल्स एंड नीड्स। तो ये जो फ्यूचर गोल्स एंड नीड्स है इसमें 6 हेड है। सबसे पहला है हायर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, उसके लिए पैसा लगा तो प्रॉपर्टी बेच देते हैं। मैरिज ऑफ चाइल्ड, उसके लिए पैसा लगा तो प्रॉपर्टी बेच देते हैं। उसके बाद नया और बड़ा घर लेना है, समझो अभी 1 BHK तो 2 BHK लेना है तो घर बेच डालते हैं। उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो भी घर बेच देते हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट आ गया तो भी घर बेच देते हैं। उसके अलावा अगर बिजनेस में लॉस आ गया तो भी घर बेच के जो भी लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए घर बेच देते हैं। तो ये सारा रीज़न्स है कि कभी अपने को दिक्कत आ गई, इमरजेंसी आ गई तो घर बेच के हम उसको कवर कर सकते हैं। तो ये सब रीज़न्स होते हैं एक घर लेने के कभी ज़रूरत पड़ गई तो घर बेच के उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। मगर यहाँ पे रियल एस्टेट में एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग में कुछ चैलेंजेस है जिसके बारे में मैंने बात की थी पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। तो वो थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से। पार्ट 2 में हमने देखा था कि चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो उसमें सबसे पहला चैलेंज आता है कि आजकल जो रिटर्न है इन रियल एस्टेट, इन प्रॉपर्टी, वो बहुत ही कम हो गया है। एक ज़माने में 50%, 100% रिटर्न मिलता था जो आज की डेट में सिंगल डिजिट पे मिलता है। सेकेंड है फियर ऑफ जॉब लॉस। हमने प्रॉपर्टी लिया है ऑन EMI और हम जॉब पे हैं, जॉब हमारा छूट गया तो EMI भरना मुश्किल हो सकता है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तीसरा है टैक्सेशन इश्यू, हायर टैक्सेशन। आजकल स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और ब्रोकरेज 8 to 15% तक उसका प्रॉपर्टी का कॉस्ट का उतना हो जाता है। फोर्थ इज हाउसिंग लोन रेट, इंटरेस्ट है वो 9.5% चला गया। उसके बाद 100% लोन भी नहीं मिलता है, वो भी एक चैलेंज है। उसके अलावा अभी बिकॉज ऑफ ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से अभी ब्लैक मनी भी बहुत कम हो गया है, ज़्यादा करके वाइट में देना पड़ता है। और लास्ट में अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और हमें बहुत डिले का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग चैलेंजेस। और सेलिंग चैलेंजेस क्या क्या होते हैं कि हमें जो प्राइस चाहिए वो नहीं मिलता है। हमको लगता है राइट प्राइस है मगर वो राइट नहीं होता है और हमें नहीं मिलता है। उसके अलावा एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है घर से, तो वो भी सेल करने में दिक्कतें आती है। उसके अलावा परिवार के सभी लोगों का अप्रूवल लेना पड़ता है। फोर्थ है टाइमिंग करेक्ट नहीं होता है उस टाइम पे, इसके लिए भी प्रॉपर्टी नहीं बिकती है। उसके अलावा हमें जब भी ज़रूरत होती है, गरज होती है, तभी कोई बायर नहीं मिलता है।
बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। उसके अलावा डिमांड सप्लाई का चैलेंजेस आता है। उसके अलावा टैक्सेशन इश्यूज आते हैं, लिटिगेशन इश्यूज आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। तो दोस्तों ये सारे रीजंस हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग में, ये सारे चैलेंजेस आते हैं। फिर हमने कल ये भी देखा था कि वर्चुअल एस्टेट, क्यों ना हम वर्चुअल एस्टेट क्रिएट करें इंस्टेड ऑफ रियल एस्टेट। तो वर्चुअल एस्टेट का क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हमने कल 5 फ़ायदे देखे थे और आज हम बाकी के 5 फ़ायदे देखेंगे दोस्तों। तो कल हमने जो देखे थे उसमें पहला था कि हायर परचेज प्राइस। हम 10,000 का EMI में, हम रियल एस्टेट में हमको 13 लाख का प्रॉपर्टी मिलता है, मगर इन वर्चुअल एस्टेट में हमें 20 लाख का प्रॉपर्टी मिलता है। तो यहीं पे फ़ायदा हो जाता है, परचेस प्राइस ज़्यादा मिलती है। एट द टाइम सेल प्राइस गारंटेड होता है। अभी रियल एस्टेट में 13 लाख का प्रॉपर्टी, 20 साल का हमने लोन लिया, 20 साल के बाद हमें उसको बेचना है और 3 टाइम्स समझो वो एप्रिसिएट हुआ तो 13 लाख का 40 लाख होता है। आजकल के हिसाब से वो 3 टाइम्स बढ़ेगा 20 साल में, मगर वो भी गारंटेड नहीं है, बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता है। मगर इन वर्चुअल एस्टेट में हमने समझो 10,000 का EMI पे 20 लाख हमें उसका परचेस प्राइस मिलता है, मगर वो गारंटेड है, वो 20 साल में 40 लाख होगा ही होगा, तो वो गारंटेड है। यहाँ पे गारंटी नहीं है, तो सेलिंग प्राइस इज़ गारंटेड। तीसरा रीज़न है इसमें, तीसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ना जो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ रियल एस्टेट हमें टैक्सेशन लगता है, टैक्स लगता है, और टैक्स को हमें अवॉइड करना है तो वापस रीइन्वेस्ट करना पड़ता है इन द प्रॉपर्टी, और हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल बॉन्ड लेना पड़ता है, कैपिटल गेन बॉन्ड लेने पड़ते हैं एट ए वेरी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो भी एक दिक्कत है जो वर्चुअल एस्टेट में नहीं आती है, राइट। हमें कोई इसमें सेल प्राइस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, मैच्योरिटी इज़ टैक्स फ्री। फिर फोर्थ रीज़न है, हमें इन द रियल एस्टेट में बायर ढूंढना पड़ता है प्रॉपर्टी सेल करने को, मगर वर्चुअल एस्टेट में कोई बायर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमें LIC हमारे खाते में पैसा डाल देती है, राइट। फिर पांचवा एडवांटेज ये है, रियल एस्टेट में हमारा EMI कम नहीं हो सकता है, मगर वर्चुअल एस्टेट में हो सकता है। LIC हम प्रीमियम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पांचवा एडवांटेज है। 6th एडवांटेज क्या है कि लोन फैसिलिटी है। अभी रियल एस्टेट में तो हमने ऑलरेडी घर लोन पे ही लिया है, तो फर्दर लोन मिलना डिफ़िकल्ट है, और उसमें अगर लोन मिलता भी है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, मगर वर्चुअल एस्टेट में कोई इनकम डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लोन भी आसानी से मिल जाता है। उसको प्री सेंक्शन लोन ही बोलते हैं कि आपका लोन सेंक्शन हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स, इनकम डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ KYC दो और विदिन 10 डेज आपको लोन मिलता है। फिर 7वां बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपका जो EMI है वो डिस्काउंट हो सकता है, इन द सेंस कि अभी समझो फॉर एग्जांपल LIC का जीवन लाभ प्लान है जो 21 साल का उसका टर्म है, मगर भरना सिर्फ 15 साल ही है। प्रीमियम पेइंग टर्म इज ओनली फॉर 15 ईयर्स, तो 6 साल का डिस्काउंट है EMI पे, जो अपने को रियल एस्टेट में नहीं मिलता है। फिर 7वां बेनिफिट ये है, एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमें समझो डेथ हो गई पार्टी की, तो जो नॉमिनी है ना वही बेनिफिशियरी रहता है, तो आसानी से वर्चुअल एस्टेट में नॉमिनी को पैसा मिल जाता है, तो उसमें कोई डिस्प्यूट होने का चांस नहीं है। मगर रियल एस्टेट में क्या है कि वहाँ पे क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे डिस्प्यूट हो सकता है, राइट। तो ये भी है। फिर 9th एडवांटेज ये है कि यहाँ पे अपने को ना जो EMI है इन वर्चुअल एस्टेट वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, फिक्स्ड होता है, तो कोई टेंशन नहीं है। मगर इन रियल एस्टेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता है, तो अपना EMI भी बढ़ते जाता है या तो कम भी हो सकता है। तो अभी देखो 6.5% था 2022 में, मगर अभी 9.5% हो गया, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 10वां रीज़न ऐसा है दोस्तों कि 10वां एडवांटेज ऐसा है कि मेंटेनेंस, रियल एस्टेट में मेंटेनेंस लगता है, और कोई कोई प्रॉपर्टी में तो बहुत हाई मेंटेनेंस लगता है और वो हर साल बढ़ते जाता है, मगर इन वर्चुअल एस्टेट में कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। तो ये 10 एडवांटेज मैंने आपको बताए
ओवर मीन्स वर्चुअल एस्टेट के ओवर रियल एस्टेट। कल और 5 एडवांटेज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और जैसा अच्छा और ज़रूरी सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।